गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया। मनोज चौहान, सर्वेश कुमार, मुकेश तिवारी, विशाल राज, रामू, राम कुमार कोलकाता से, सूर्यकांत श्रीवास्तव, वीर सिंह प्रजापति, सूरज, मुकेश तिवारी, शिवा कुमार और जितने भी प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बारी कमेंट करके बताएंगे कि मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर और बेहतर आ रही है। चीकू, सुनैना, हरि यादव, खुशी, तौसीफ रजा, अथर्व भिसे, राघवेंद्र, जितिन प्रसाद, तमजीद, आराधना, शैलेश, सुरेंद्र और अनिल कुमार यादव शिवपुर वाराणसी बनारस से हैं, और राजीव कुमार, दानिश, प्रताप कुमार यादव और जितने भी प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, एक बार ये बताइए कि मेरी आवाज आपको आ रही है या फिर नहीं। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं या नहीं? मैं भी दिखाई दूंगा, मेरी आवाज भी आएगी और हम आपको पढ़ाएंगे भी। आप उसको लेकर बिल्कुल भी परवाह मत किया करो कि मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको नहीं दिखाई दूंगा तो मुझे जीना नहीं है क्या? तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कारों की यह लास्ट क्लास है। नोबल अवार्ड। बताओ, नोबल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? छह। कितने? छह। प्रारंभ में नोबल कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? प्रारंभ में नोबल कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? जब नोबल की शुरुआत हुई थी तो नोबल कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? जब नोबल की शुरुआत हुई तो नोबल कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? पांच। अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु की तारीख बताइए। अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु की तारीख बताइए। अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु की तारीख बताइए। 10 दिसंबर 1896। नोबल पुरस्कार अधिकतम एक बार में कितने लोगों को मिल सकता है? नोबल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को मिल सकता है? नोबल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को मिल सकता है? तीन। नोबल में लगभग कितने रुपया की धनराशि दी जाती है? अप्रोक्स कितने रुपए की धनराशि? 7 से 8 करोड़ रुपया। कितनी? 7 से 8 करोड़ रुपया। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम बताओ। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम बताओ। हु इज द फर्स्ट वुमेन सी गॉट फर्स्ट टाइम नोबल प्राइज? बिल्कुल सही, राघवेंद्र तिवारी। बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा, सबके कमेंट देख रहा हूं मैं। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला ना, ये बताया नहीं है शायद मैंने। सुनैना, सुनैना गलत कर गई, सुनैना। लकी सिंह ने बताया है, बिल्कुल सही रिप्लाई, मैडम क्यूरी। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। प्रथम महिला मैडम क्यूरी। फर्स्ट वुमेन हु गॉट नोबल वॉज मैडम क्यूरी।
मैडम क्यूरी, ये पहली महिला थी। अब तक सर्वाधिक 3 बार नोबल किसको मिला है? अभी शुरू हुई है प्रीतम प्यारे, अभी शुरू हुई है क्लास। कंप्लीट करवा के टेस्ट करवा के देंगे आप लोगों को। सर मैं फर्स्ट क्लास है, क्या नाम है इनका, गाजीपुर वाले सुनील यादव। हाँ तो आपका बहुत सारा स्वागत है बेटा। जिस जोन में आप फॉर्म भरेंगे, पेपर तो आपको कहीं भी देना पड़ सकता है, लेकिन आपको नौकरी उसी जोन में मिलेगी। रेड क्रॉस सोसाइटी, यूएनएचआरसी को, यूएनएचआरसी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार 1954 और दूसरी बार 1981। यूएनएचआरसी को 2 बार और रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार। क्लियर है? नोबेल पुरस्कार मरने के बाद मिलता है क्या? नोबेल पुरस्कार मरने के बाद मिलता है क्या? बेटा 4 महीने के अंदर हो जाएगा नोबेल, इसका एनटीपीसी का एग्जाम कम से कम। यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? तो यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म। मरने के बाद नहीं मिलता, मरने के बाद नहीं मिलता। मरने के बाद नहीं मिलता। ऐसी घोषणा कब हुई थी कि मरने के बाद पुरस्कार नहीं मिलेगा? लेकिन ऐसी घोषणा कब हुई थी? ऐसी घोषणा कब हुई थी कि मरने के बाद नहीं मिलेगा? खुशिया बेटी ने बताया। अभी सब चीजें बताऊंगा, बस रुक जाओ थोड़ा सा। जीएस हम सर पढ़ा तो रहे हैं बेटा, हम बुरे लगते हैं क्या? रुक जाओ थोड़ा सा, इंतजार करो मुकेश तिवारी, सभी चीजें धीरे धीरे करके एक्सपोज होंगी। अभी तो गोद भराई चल रही है। मैडम जी का नंबर आएगा। ऐसी घोषणा की गई थी 1974 में, यदि नोबेल की घोषणा
होने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो, तब मिलता है। मतलब घोषणा हो जाए, मुझे नहीं पता बेटा कहां पर है। घर होंगे अपने, घर छोड़ के कहां जाएंगे, है ना। बेटा एक सेकंड रुकना, एक एक सेकंड बस। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कॉल आया था बेटा, हेलो सर करने लग गए 1 मिनट में। जीके के लिए कौन सी बुक रहेगी, यही पढ़ लो, बहुत है, यही जो करवा रहे हैं यही वाला बहुत है। आज नहा के नहीं आया इसलिए हैंडसम लग रहा हूं। नहीं नहीं, ऑफलाइन क्लास नहीं चलती। आप आओगे क्या पढ़ने ऑफलाइन? आपको तो मैं पढ़ा दूंगा, आ जाओ। इफ नोबल डिक्लियर बिफोर डेथ, देन देन will be provided। अगर मृत्यु हो जाए, तुम्हारा नाम यार हैरी पॉटर है, तुम कैसी बात कर रहे हो। आज नहीं नहा के आए ना, आज मन नहीं कर रहा था नहाने का। अली साहब मेरी बात कोई नहीं मानता, मैं एक छोटा सा तुच्छ सा बालक हूं। अमृत देखता हूं बेटा, नाम नहीं लेता मैं तुम्हारा, एक बैक नहीं करेंगे। अब जान लेके मारेगी तो मर जाओ। तो बेटा ये है, इफ नोवल डिक्लेयर बिफोर द डेथ देन द नोवल विल बी प्रोवाइडेड। मरने से पहले हो जाए। अब तक कितने लोगों को नोबल मरणोपरांत मिल चुका है? अब तक कुल 2 लोगों को नोबल मरणोपरांत मिल चुका है। टिल नाउ only 2 people has been awarded by Nobel आफ्टर डेथ। कितने लोगों को बेटा? अब तक कुल 2 लोगों को नोबल मिल चुका है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। पहला है एरिक एक्सेल, नाइनटी 31। और दूसरा है डेंग हैमरशील्ड, डोंग हैमरशील्ड। हैमरशील्ड 1961।
कनाडा के हैं एक व्यक्ति 2011 में। कनाडा के स्टाइनमन को भी नोबल मरणोपरांत मिला था, किंतु उसकी घोषणा इनके मरने से पहले हो गई थी। ये 2011 की बात है। अरे कोई जरूरत नहीं बेटा, फिजिक्स में मिला था बेटा, कोई जरूरत नहीं है यार, बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोग जितना यहाँ पे करवाया जा रहा है ना उतना कर लो, है ना, और ज्यादा किसी की हाय तौबा मत करो, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, चीजों को बेहतर करो। रुका नहीं जा रहा थोड़ी देर, क्यों नहीं ले पाते मेरी लाइव क्लास? जलते होंगे मुझसे, जलन होती होगी, इसकी लाइव क्लास नहीं लेंगे। रूपाली कुमारी तुम्हारी आज पहली क्लास है, पहले पिछली वाली क्लास देख लेना, उसमें मिल जाएगा तुम्हारे जो डाउट है उनके उत्तर, ठीक है? क्लियर है बेटा? चलो खूब करवा रहा हूं, इससे बाहर कहां जाएगा। चलो अब तक कुल 5 लोगों को दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है। टिल नाउ only 5 people got two times Nobel Award. सॉरी। नंबर 1 मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी 1903 और 1911। 1903 में इनको मिला था रेडियो एक्टिविटी, उन्नीस सौ 11 में मिला था इनको रेडियम के लिए। ये जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है, ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये संबंधित है फिजिक्स से, और ये संबंधित है आपके केमिस्ट्री से। तो कुछ बच्चे बड़ी जिद पकड़ के बैठे थे, अरे यार मैं क्यों करवाऊं, और कोई कमी बता दो, चलो उन सर में जो करा रहे। बात यह है कि आप उन सर में कोई कमी बता दो,
कोई कमी बता दो। एक सिंगल बालक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सिंगल बालक को, बात समझ में आ रही है? एक सिंगल बालक को प्रॉब्लम नहीं है। बेटा 10 या 12 बैच होते हैं एक दिन में, 15 बैच के आसपास मान लो एक दिन में। एक टीचर की जो अधिकतम कैपेबिलिटी होती है ना वो 4-5 घंटे की होती है मैथ रीजनिंग वाले की, क्योंकि सर के पास टाइम नहीं है, क्योंकि सर के पास टाइम नहीं है, इसलिए वो आपको रीजनिंग नहीं करा रहे। बात समझ रहे हो? ये वाला मन में जो फितूर बना रखा है ना कि सर क्यों नहीं करा रहे, बेटा टाइम नहीं है। 5-6 घंटे की क्लास कंटिन्यू हो जाती है, इतना ही हो पाता है एक टीचर से, इतना ही। तो जो टीचर फ्री होता है उसकी क्लास लगा देते हैं। हमारी टीम में एक भी अध्यापक, एक भी टीचर कमजोर नहीं है अपने आप में, इस बात को याद रखिए, सभी अपने आप में बेहतरीन हैं। ठीक है? तो बेटा रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। और रेडियो एक्टिविटी की खोज भी किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। बच्चों दूसरा कौन है वो व्यक्ति जिसको मिला था? जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन को पहले मिला था 1956 और दूसरी बार मिला है 1972। मैडम क्यूरी पोलैंड की रहने वाली थी और ये यूएसए के रहने वाले थे। 1956 में इन्होंने आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का। अरे कुछ नहीं पूछेगा तो आपसे ये पूछ लेगा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया। और 1972 में इन्होंने आविष्कार किया था सुपर कंडक्टिविटी का। दोनों ही पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिए गए। जॉन बर्डीन नाम याद रखना, जॉन बर्डीन नाम याद रखना। बेटा पूरा डिटेल में और डीप करवा रहा हूं। यूएसए को सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार मिले हैं अब तक, पता नहीं मिले हैं या ले लिए हैं, यूएसए के तो भगवान ही मालिक है भाई। यूएसए के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, यूएसए का मालिक भगवान है। मिले हैं या उन्होंने अपने आप ले लिए हैं। तीसरा प्राणी है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर ये भी यूएसए के थे। इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में लेकिन यूएसए चले गए 1958 और 1980 में। 1958 और 1980 में इंसुलिन और डीएनए के ऊपर प्रयोग करने के कारण फ्रेडरिक सेंगर को पुरस्कार से नवाजा गया। चौथा व्यक्ति है लिनस पोलिंग। लिनस पोलिंग 1954-1962। उन्नीस सौ चौवन 1962। 1954 में मिला था इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी। और 1962 में मिला था इनको पीस प्राइज। इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी की खोज जो की थी इन्होंने ही की थी और एक केमिस्ट्री का था, यह भी केमिस्ट्री का था, दोनों केमिस्ट्री। और 1962 में मिला उनको किसका? 1900। बेटा तू कमेंट करता रहे, कर और कमेंट कर, अभी ऑपरेटर आएगा ब्लॉक कर देगा तुझे।
अभी ऑपरेटर आएगा ब्लॉक कर देगा, एडिटर आके तुरंत तुरंत ब्लॉक कर देगा, तेरे इस पागलपन की सजा दे देगा कि तू फिर जीवन में कभी कमेंट नहीं कर पाएगा, चुपचाप से क्लास देखता रहेगा। मतलब करता रहे, तुझे कसम है अपनी विद्या की, तू कमेंट करता रहे, तू बिल्कुल मत पढ़े, तुझे कसम है अपनी किताबों की, बिल्कुल मत पढ़े। हम तो ये करें बिल्कुल मत पढ़, कंपटीशन तो कम होगा, करता रहे और कमेंट कर। तुझे अपनी विद्या हरानी की कसम, कर कमेंट। अब कमेंट मत मत करना, कर कमेंट, अभी आने दो ऑपरेटर को। अभी अभी आएगा, बाहर से घूम रहा है, अभी आएगा अंदर, तुझे खटाक से ब्लॉक कर देगा, जीवन में कभी कमेंट नहीं कर पाएगा तू। हद करते हो। दूसरे नंबर से फिर दोबारा लेना पड़ेगा कोर्स 100 रुपया का, फिर लो कोर्स। क्लास देख सकते हो, फिर ब्लॉक होने के बाद कमेंट नहीं कर पाओगे फिर जीवन में। इस नालायक को इतनी देर से बस एक ही सवाल का जवाब चाहिए, तब से आए क्लास में, तब से। जीएस जीके के लिए कौन सी बुक लूं, जीएस जीके के लिए कौन सी बुक लूं, जबकि मैं 3 बार तो बता चुका हूं बेटा ये सफिशियंट है, इसके अलावा कोई भी बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है। पहले ये आप लोग ले लीजिए, इसको कर लो, याद कर लो, अगर फिर भी जरूरत पड़े तो मार्केट से कोई भी किताब ले लेना जो तुम्हारा मन करे, है ना। तो याद रखना, ठीक है। ये मेडिसिन में मिला था, सॉरी, दोनों मेडिसिन में थे, चिकित्सा में, ये मेडिसिन में थे। ये जो कमेंट करते हैं ना इतने सारे, ये गलतियां करवा देते हैं हम टीचरों पे, फिर उधर देखने का मन नहीं करता बेटा वाकई में, फिर कमेंट बॉक्स में देखने को मन नहीं करता, फिर मन करता है यार चलने दो क्लास जैसे चलनी है। इतना गधा बालक मैंने जीवन में नहीं देखता। मतलब अरे यार तुम कमेंट ही कर रहे हो तो पढ़ते कब हो, तुम्हें थोड़ी सी शर्म है, तुम्हें थोड़ी सी हया है, आंखों में पानी है, या उसको भी बेच कर आए हो। मतलब मम्मी पापा ने मानते हैं कि चलो 100 रुपया ज्यादा नहीं है, लेकिन समय तो महत्वपूर्ण है ना तुम्हारा। मैंने इतनी देर से तुम्हें 30 मिनट से क्लास चल रही है, और 30 मिनट में आप लोगों को इतना पढ़ाया, आप कंटिन्यू कमेंट करोगे तो क्या समझ में आएगा बेटा। मतलब ये इंसान की तरह सोचने वाली बात है। अरे जो समझ में नहीं आ रहा, जैसे मान लो कई बेटा बेटी हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो एक डाउट पूछ लेंगे तो मैं उनके डाउटों के जवाब दूं। अब आप खुद बताओ, तुम पढ़ा रहे होते और यहाँ पे एक पूरी डिस्प्ले एक ही चीज से भर रही हो, जीएस जीके के लिए कौन सी बुक लूं, जीएस जीके के लिए कौन सी बुक लूं। मेरे बराबर कमेंट कोई इग्नोर भी नहीं करता होगा। ऑपरेटर नहीं था, नहीं हो जाता ब्लॉक, और जीवन भर फिर बड़बड़ाता रहता मार्केट में, जीएस जीके के लिए कौन सी बुक लूं नाम का टैग लगा के घूमता रहता। शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। माँ बाप ने कैसे कैसे रुपया इकट्ठे करके तुम लोगों को यहां पे भेजा होगा। 5वां नोबेल पुरस्कार जिस व्यक्ति को 2 बार मिला, वेरी शार्पलेस। वेरी शार्पलेस 2001 और 2022, ये सबसे रिसेंट है। इसको दोनों ही केमिस्ट्री में मिले हैं, क्लिक केमिस्ट्री। और ये किस क्षेत्र में मिला है ये मेरे पास याद नहीं है, मुझे लिखा हुआ नहीं है। सारे के सारे यूएसए के रहने वाले, लीनिस मीनिस सब, ये भी यूएसए, ये भी यूएसए। क्लिक केमिस्ट्री, इसका मुझे नहीं पता, ठीक है। बेटा क्वेश्चन तो पूछ लो ना, जब मन में आए तब क्वेश्चन पूछ लिया करो। क्वेश्चन तो जो भी मन में आ रहा है ना उसको पूछो, लेकिन टॉपिक जो चल रहा है उससे संबंधित है ना। तो ये आपके 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय,
इतना डीप और डिटेल में पढ़ाने के बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको बुक लेने की आवश्यकता है, तो एक बार सीसा देखने की जरूरत तो है आपको। इंडियन हु वॉन नोबल पहले, सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर। पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य में मिला था इनको, लिटरेचर। 1913 में मिला था, पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, और इनकी पुस्तक का नाम गीतांजलि था। गीतांजलि। दूसरे थे, दूसरे भारतीय जिनको मिला, सीवी रमन। भौतिकी, फिजिक्स। प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर प्रयोग किया। उन्नीस सौ 30 में मिला। प्रकाश के प्रकीर्णन को अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना 1968। 1968 डीएनए की व्याख्या। एक्सपेरिमेंट ऑन डीएनए। मेडिसिन का नोबल था ये। चौथा है मदर टेरेसा। 1979 और शांति अर्थात पीस प्राइज मिला। पांचवे हैं एस चंद्रशेखर। 1983 तारों पर प्रयोग। एक्सपेरिमेंट ऑन स्टार्स। एक्सपेरिमेंट ऑन स्टार्स। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था ये। छठवां अमर्त्य सेन। 1999 और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था ये। सातवां वीएस नायपाल। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल
2001 साहित्य मतलब लिटरेचर। नहीं दिया जाता, अगर मरणोपरांत का आ जाए विकल्प में तो नहीं दिया जाता, ऐसे लगा देना। दिया ही नहीं जाता, अब तो नहीं दिया जाता, पहले दिया जाता था तो वो दिया जाता था। वेंकटरमण रामकृष्णन। वेंकटरमण रामकृष्णन 2009 राइबोसोम पर प्रयोग किया था इन्होंने, मेडिसिन का ही नोबेल पुरस्कार था। नौवां कैलाश सत्यार्थी। दो हजार 14 पीस प्राइज। 10वां अभिजीत चटर्जी, सॉरी अभिजीत बनर्जी। 2019 अर्थशास्त्र। गांधी जी। गांधी जी का नामांकन 5 बार हुआ। किंतु एक भी बार नहीं मिला। नॉमिनेटेड फॉर 5 टाइम्स। ठीक है बेटा, अगर सबका सिलेबस एक जैसा होता तो सब कोर्स अलग अलग क्यों बनाए जाते? भारत सरकार एक ही एग्जाम ले लेती। हम्म। ठीक है। सबका कोर्स अलग अलग होता है, सब एक जैसे नहीं होते। ये तो 1998 है। अब डेट गलत क्यों हुई उसके पीछे का कारण सुनो। क्योंकि 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। अब यहां पर अगर मैं आपको एक असलियत बताऊं तो इनमें केवल यही वाले लोग हैं जो इंडियन हैं प्योर, बाकी के सब यूएसए के हैं। 1 2 3 4, बाकी के सब यूएसए के हैं। अब मुझे क्या पता क्यों नहीं मिला गांधी जी को, गांधी जी ने बढ़िया काम नहीं किए होंगे। 1937, 38, 39, 47 और 48 नोबेल पुरस्कार समाप्त हो गए बेटा, नोबेल पुरस्कार समाप्त हो गए हैं। एक सोसाइटी पढ़िए सार्क। कौन सी सोसाइटी है? सार्क।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पेपर में कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। इसकी हिंदी होती है बेटा दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, इसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में दक्षेस। इसमें कुल 8 सदस्य हैं, टोटल 8 मेंबर। कौन से कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 देश इसमें शामिल हैं। नहीं मिला बेटा? अरे मैंने लिखवा दिए हैं क्योंकि तुम होशियार सिंह हो, तुम्हें यही नहीं पता कि यूएसए में जाके रहते थे लोग, इनके पास यूएसए की नागरिकता थी। केवल 4 ही ऐसे हैं ठीक है। अगला देखो, आसियान। एक संस्था का नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देश। दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन से हैं? स्थापना 1967, इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुई। एस्टेब्लिश थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, इसका हेडक्वार्टर
जकार्ता में है। कहां पर है? जकार्ता। बैंकॉक कहां की राजधानी है बेटा? थाईलैंड की। और जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया। और इसमें वर्तमान में कुल कुल सदस्य कितने हैं? 11। टोटल मेंबर आर 11। कर लोगे कि नहीं? हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? पहला है, पहला है ब्रुनेई कंबोडिया। ब्रुनेई कंबोडिया। इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया। इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, फिलीपींस, थाईलैंड, और तिमोर लिस्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए बेटा? तिमोर लिस्टे। तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, और इसमें एक देश कम है, वो है म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। सिर्फ अब तक इतना सिर्फ अब तक इतना क्वेश्चन बना है आपका यहां से कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं, तो वो याद रखना। सर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का फॉर्म भर सकता हूं? फर्स्ट सेम में री लगी है, फाइनल का रिजल्ट आ गया है। क्या कर रहे हो तुम ग्रेजुएशन में? भर सकते हो वैसे फॉर्म तो भर सकते हो, फॉर्म तो भर दो। जो लिखवाया उसको एक बार देख लेना, 1999 में मिला है। जो लिखवा दिया है, सॉरी 1998 में मिला है आपको, यहां पर मैंने कटवा के करवाया है ना? यहां पर मैंने कटवा के करवाया है कि ये आप लोगों को कब मिला था उसको? 1900, कहां गया यार वो आदमी, अमर्त्य सेन। इसमें क्या क्लियर करना, जब यहां पे मैंने लिखवा दिया है कि 1998 हो गया है 99 के बजाय, तो इसमें क्या कंफर्म करना? जो स्टैटिक जीके की कॉपी चल रही है उसी में लिखते रहो। आपसे मैंने लास्ट क्लास में वादा किया था कि स्पीड आप मंडे से देखोगे, तो स्पीड आपको मिल रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। हाँ, ये 11 नाम याद करने हैं, ये 11 के 11 नाम आपको याद करने, खूब अच्छे से याद करने।